हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टबन इंग्लिश में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, क्वेश्चन टैग्स किस तरह से बनता है और क्वेश्चन टैग्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश अगर इन्फ्लुएंटली स्पीक करना आपको, सबके साथ आपको इंग्लिश में टॉकिंग करनी है तो, और शॉर्टकट में मीन शॉर्ट ऐसे जैसे कोई स्मार्ट वर्कर करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को हर एक वीडियो को वॉच करें और उन्हें सिर्फ वॉच ही ना करें, अंडरस्टैंडिंग भी करें। ठीक है, आप उसे समझे भी तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप अच्छे से देखें। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स एंड बहुत सारे वीडियोस बना के डाल दिया है, तो आप उन सभी वीडियोस को भी एक बार वॉच कर ले। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन टैग्स का मतलब होता है क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किया जाता है तो वैसा क्वेश्चन नहीं जो क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पी रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम कुछ काम कर रहे हो, सब वैसा क्वेश्चन नहीं, तुम कौन हो, ये सब नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे क्वेश्चन किसे कहते, सॉरी क्वेश्चन टैग्स किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे तुम सबसे पहले इसका कलर चेंज करो क्योंकि कलर तो मिक्स हो जाएगी वहाँ पे ना। देखिए, तुम राम को जानते हो, यू नो राम डोंट यू, सॉरी तुम राम को जानते हो ना, यू नो राम डोंट यू। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल्स जो होता है वो क्वेश्चन टैग्स में होता है। तो देखिए, वह घर गया था, ही वेंट होम, सॉरी वह घर गया था ना, ही वेंट होम डिडंट ही। तुम राम के भाई हो ना, यू आर राम्स ब्रदर आरंट यू। ठीक है, तुम मांस नहीं खाते हो ना, यू डोंट ईट मीट डोंट डू यू। ठीक है, मीन आप यहाँ पे एक चीज़ और अंडरस्टैंडिंग करें, जहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, लेकिन जहाँ पे ये पॉजिटिव होगा वहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। ये सारी को मैं बाद में बता रही हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप फुल वॉच करें तो ही आपको समझ आएगी। तो देखिए, आप मेरी मदद करेंगे ना, यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसे क्या क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है, देखिए, इस प्रकार के वाक्य ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। वक्ता मीन कौन होता है, जो बोलने वाला। ठीक है, स्पीक, फर्स्ट पर्सन वक्ता कहलाता है। ठीक है, स्पीकर। देखिए, वक्ता ऐसे वाक्यों से अपने अनुमान, विचार आदि व्यक्त करते हैं, परंतु साथ ही अपनी जिज्ञासा, शक या संदेह के कारण की पुष्टि श्रोता से चाहते हैं। ठीक है, देखिए क्या समझ आया आपको। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बोलने वाला तो बोल रहा है पर उसको कंफर्म, मतलब वो जान रहा है ये बात है पर वो कंफर्म नहीं है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, अपने शक को दूर करने के लिए जो उसका क्वेश्चन सुन रहा होता है उसको बोलता है। जैसे हम बोले राम कल वहाँ जा रहा है ना, मीन हमको पता है वो जा रहा है, लेकिन हम कंफर्म कर रहे हैं वो वहाँ जा रहा है ना, तो ये जो ना है इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, जैसे तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होगा उसे ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। देखिए, ऐसे इंग्लिश सेंटेंस का एक भाग एडजेक्टिव, इंपरेटिव तथा दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होता है। यह दूसरा भाग क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, तो एक भाग इसका एडजेक्टिव, इंपरेटिव हो। तो देखिए, और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर। ठीक है, अच्छा, इंपरेटिव होता है तथा दूसरा भाग इंट्रोगेटिव, यह दूसरा भाग क्वेश्चन टैग कहलाता है। यहाँ तक हम बता दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या, जैसे देखिए, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर। क्वेश्चन पूर्ण वाक्य होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है वो पूर्ण वाक्य होता है, जैसे क्या तुम कल वहाँ जाओगे, ये हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन टैग क्या हो गया, क्या मान लो तुम कल वहाँ जाओगे ना, ये हो गया क्वेश्चन टैग। ठीक है, देखिए, तथा इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसे किसी वाक्य के अंत में जोड़कर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनामोलिसिस फिनाइट का प्रयोग किया जाता है। आप निम्न 24 एनामोलिसिस फिनाइट तथा इसके साथ में नोट के संक्षिप्त रूप को अवश्य याद कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स के, तो आप इसे एक बार नोट कर ले, पढ़ ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, ये टोटल 24 है। देखिए, डू नॉट को हम कहते हैं डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, एम आई नॉट अरेंट, इज नॉट इजंट,
है प्लस नॉट, हैवंट, हैज प्लस नॉट, हैजंट, हैड प्लस नॉट, हैडंट, वाज प्लस नॉट, वाजंट, वर प्लस नॉट, वरेंट, शेल प्लस नॉट, शांट, विल प्लस नॉट, वॉन्ट, कैन प्लस नॉट, कांट। ठीक है, तो इस तरह करके आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। देखिए, मे प्लस नॉट, मायंट, might plus not mightn't, could plus no couldn't, would plus not wouldn't, should plus not shouldn't, out plus not oughtn't। ठीक है, must plus not mustn't, need plus not needn't, date plus not daren't, used plus not usen't। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, हम इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग्स आर क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, वही बात है कि क्वेश्चन टैग उसे कहते हैं जो स्टेटमेंट के एंड में, अंत में जो अटैच करके, ऐड करके कंफर्म और चेक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्पीक अग्रीमेंट। ठीक है, मीन जो वो उससे बात कर रहा, जो चीज़ वो बता रहा, वो उसका इन्फॉर्मेशन करने के लिए, उसका कंफर्म इन्फॉर्मेशन के लिए दे आर कॉमनली यूज्ड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। हियर्स अ कंपैरेटिव ओवरव्यू। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग्स। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग्स क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव टैग। देखिए एग्जाम्पल, यू आर कमिंग टू द पार्टी अरेंट यू। ठीक है, क्या तुम पार्टी में आ रहे हो ना, तुम पार्टी में आ रहे हो ना। तो एक्सप्लेनेशन, द स्टेटमेंट इज एफर्मेटिव। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव मीन जो प्लस में होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है। तो यू आर कमिंग टू द पार्टी, देन ये एफर्मेटिव है, सो द टैग इज अरेंट यू। ठीक है, मीन हम आपको बताए थे ना कि अगर ये जो क्वेश्चन होगा वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका सेकंड में देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस एफर्मेटिव टैग। ठीक है, मीन एग्जांपल, सी डजंट लाइक कॉफी, डज सी। ठीक है, वह कॉफी पसंद नहीं करती है ना, तो इसका ये हो रहा है वह कॉफी पसंद नहीं न करती है ना, तो यहाँ पे द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। देखिए, वो कॉफी पसंद नहीं करती है। ठीक है, नहीं मीन डजंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव क्वेश्चन आया, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? एफर्मेटिव में, मीन प्लस में। ठीक है, पॉजिटिव में। तो ये एफर्मेटिव में जब ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो अगर नेगेटिव रहा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और जो स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव रहा तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रूल ऑफ फॉर्मिंग। क्या है? फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग्स के क्या रूल है? देखिए, मैच द सब्जेक्ट, look at here, okay, match the subject, use the same subject the tag as in the statement। example, John is here, isn't he। ठीक है, मीन जो इससे सब्जेक्ट मैच करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन क्या है? लड़का है, तो लड़का के लिए यहाँ ही लगेगा। अगर यहाँ पे सीता रहता, सीता इज हियर, तो यहाँ पे इजंट सी लिखते हैं। ठीक है, मीन यहाँ पे जो आएगा उस तरह से इसका क्वेश्चन टैग देना। ये हो गया मैच द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मैच करके। अब देखिए, यूज द करेक्ट एक्सक्वेलरी वर्ब, एक्सक्वेलरी वर्ब का करेक्ट यूज। देखिए, इफ द स्टेटमेंट हैज एन एक्सक्वेलरी वर्ब। ठीक है, देखिए, लाइक, इज, आर, कैन, विल, यूज दैट सेम एक्सक्वेलरी वर्ब इन द टैग। ठीक है, देखिए, दे कैन स्विम, कांट दे। ठीक है, दे कैन स्विम, कांट दे, तो यहाँ पे जो दे है, ठीक है, और यहाँ कैन है, कैन हो गया इसका एक्सक्वेलरी वर्ब। तो जो कैन है तो उसी का नेगेटिव क्या उसको कहते हैं, नेगेटिव रूप आएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा कांट। यहाँ कैन है तो यहाँ कांट आएगा। देख सकते हैं यहाँ कैन है, बहुत ढक गया है, देखिए, है ना कैन, तो यहाँ कांट आएगा। ठीक है, एक्सक्वेलरी वर्ब कैन है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं यूज डू और सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, डू का सिंपल प्रेजेंट और पास्ट में कैसा यूज होगा? देखिए, फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट विदाउट एन एक्सक्वेलरी वर्ब, डू और डज इन द टैग। एग्जांपल, यू लाइक चॉकलेट, डोंट यू। ठीक है, ये प्रेजेंट का है। फिर है फॉर सिंपल पास्ट टेंस स्टेटमेंट विदाउट एन एक्सक्वेलरी वर्ब, डिड और द टैग। She went to the store, didn't she। मीन यहाँ पे जो प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से भी इसका ये
जो क्वेश्चन टैग है वो चेंज होगा। तो यहाँ देखिए ये था यू लाइक चॉकलेट, क्या तुम चॉकलेट को पसंद करती हो ना। यू लाइक चॉकलेट डोंट यू, क्या तुम चॉकलेट को पसंद करती हो ना, सॉरी तुम चॉकलेट को पसंद करती हो ना। तो यहाँ पे जो आया डोंट यू ये हो गया प्रेजेंट का, ठीक है। और यहाँ सी वेंट द स्टोर डिडंट सी, देन यहाँ पे वह स्टोर गई थी ना, तो वो गई थी वो पास्ट का हो गया, तो यहाँ पे पास्ट का ये डिड यूज हुआ, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद पोलैरिटी एग्रीमेंट। तो पोलैरिटी एग्रीमेंट क्या है देखिए, द टैग शुड बी ऑपोजिट इन पोलैरिटी टू द मेन स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग इज नेगेटिव, द वाइस वर्सा, ठीक है। मीन आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका टैग नेगेटिव होगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो देखिए इट्स रेनिंग इजंट इट, ठीक है, देन स्टेटमेंट इज पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव। इट्स रेनिंग इजंट इट, ठीक है, बारिश हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश हो रही है ना का इट रेनिंग ये पॉजिटिव में था और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में गया। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स विथ डिफरेंट टेंस, ठीक है, टेंस के हिसाब से एग्जांपल्स देखिए। प्रेजेंट सिंपल स्टेटमेंट यू वर्क हियर डोंट यू, ठीक है, ये प्रेजेंट का था इसलिए यहाँ पे डोंट यू आया। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टेटमेंट देखिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल अरेंट दे, ठीक है। ये सारा आप जो है वो सेंटेंस के हिसाब, सॉरी सेंटेंस नहीं टेंस के हिसाब से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। अब देखिए पास्ट सिंपल में क्या है, ही विजिट द म्यूजियम, ठीक है, ही विजिटेड द म्यूजियम डिडंट ही, ये पास्ट का चला गया इसलिए यहाँ पे पास्ट का डिड यूज हुआ, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर का सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी विल फिनिश द प्रोजेक्ट वॉन्ट सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये था एक्सक्वेलरी वर्ब उसके हिसाब से यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। तो आप इस सब को ध्यान में रखें और आपको इसको अगर नोट करना है तो आप साथ ही साथ नोट करते जाएं और समझते भी जाएं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन टैग्स का मीन, जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए हम जो बोल चाल के भाषा में ही करते हैं, किसी के बारे में हमको जानना है तो हम बोलेंगे ना कि अच्छा वो वहाँ जा रहा है ना, तो हम वो जो अच्छा वो वहाँ जा रहा है ना, ये सब आपको ओनली स्पीकिंग के लिए ही मिलेगी। तो ये स्पीकिंग के लिए, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश इन्फ्लुएंटली स्पीक करना चाहते हो और अच्छे से बताना चाहते हो, मीन हर एक इंग्लिश हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस आप तुरंत करना चाहते हो ऐसे चुटकी में, ठीक है। तो आप कहीं से बस इस चैनल को कंटिन्यू वॉच करते रहें और साथ ही साथ इसके वीडियोस को अंडरस्टैंडिंग भी करें, ठीक है। तो आप चलिए हम 5 नंबर देखते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क हैवंट दे, ठीक है। अब है स्पेशल केसेस में क्या होता है देखिए, इंफेरेटिव सेंटेंस कमांड्स ऑफ रिक्वेस्ट के लिए क्लोज द डोर विल यू, ठीक है। टेक क्या हो गया, विल यू इज यूज टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और कमांड, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट और कमांड के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग क्वेश्चन टेक्स्ट करेक्टली कैन इम्प्रूव द नेचरलेस एंड एक्यूरेंसी ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन टैग का करेक्टली यूज करके आप टॉकिंग करोगे तो आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव होगा। और नेचुरलनेस, ठीक है, नेचुरलनेस मीन अच्छा सबसे अलग होगा। एक्यूरेंसी ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन मीन होता है बात करना, ठीक है, इंग्लिश टॉकिंग, कम्युनिकेशन मीन बात करना। तो एक्यूरेंसी ऑफ योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, इसमें आपको बढ़ावा मिलेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप बढ़ावा दे सकते हैं और अच्छे से स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीडियो यहीं तक का था और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और कहीं भी सबसे पहली बात, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है।